गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जी हाँ हम कह सकते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम 3-4 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उससे हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं और स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं, दोनों एक ही टर्म है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टीरियोजेनिक और स्टीरियो सेंटर कि हमारे पास स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं। एक बार मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई भी एक यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। कार्बन के साथ अगर मेरे पास कोई यहाँ पे सपोज करो हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, here is CH2, CH3 एंड दिस वन इज CH3। जो मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया है, हम अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और हम स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जो हम उसका 2D में स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। जो अरेंजमेंट्स होता है एटम्स का किसी एक पर्टिकुलर सेंटर के अराउंड, जो यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन एटम का एक सेंटर है, इसके अराउंड जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स का है स्पेस में, वो किस तरह से है, एक्चुअल में वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। दी अरेंजमेंट्स ऑफ एटम अराउंड द कार्बन, वहाँ पे कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या किसी भी तरह का दूसरा एटम भी हो सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे sp, अगर मैं इसकी बात करूँ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और हमने एक डेफिनेशन पता है कि अगर किसी एटम के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो हम जो एटम होता है उसको हम कायरल एटम बोलते हैं, जो हम उसको बोलते हैं कायरल एटम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक कायरल एटम है, इसको हम एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, डाइसिमेट्रिक भी बोलते हैं, और इसको हम कायरल सेंटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर इसको स्टार लगा रहा हूँ, स्टार को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के साथ हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, डाइसिमेट्रिक भी हम इसको बोलते हैं। इसके 2 से 3 नाम है जो हम इनको देते हैं। और जो इस तरह का हमारे पास कोई एटम होता है उसको हम कायरल बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी हम उसको बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, जहाँ पे एटम है ये कायरल एटम नहीं है, ये कायरल नहीं है। जो ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल है वो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या, वो कायरल मॉलिक्यूल है। जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो कायरल मॉलिक्यूल है। और हमें बात करने स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर हमारे पास किस तरह से होते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर को चेक करने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कोई सेंटर है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियो सेंटर नहीं है। मैं किन्हीं भी 2 एटम्स को इसमें एक्सचेंज कर दूंगा। अगर मैं किन्हीं भी 2 एटम को, कोई भी 2 एटम को एक्सचेंज कर रहा हूँ, और एक्सचेंज करने के बाद जो मुझे मॉलिक्यूल मिल रहा है, अगर वो मॉलिक्यूल मेरे जो पेरेंट मॉलिक्यूल है, जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, अगर वो उसके साथ आइडेंटिकल है, अगर वो उसके साथ आइडेंटिकल है तो वो स्टीरियो सेंटर नहीं है या स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। अगर वो उसके साथ आइडेंटिकल नहीं है, उसको कोई डिफरेंट आइसोमर वहाँ पे बन रहा है, तब वो क्या, वहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ OH एंड CH2 CH3। ये 2 मॉलिक्यूल है, मैं इनको यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा हूँ। एक्सचेंज करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, CH3 हाइड्रोजन, CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा OH। अगर मैं अब इन दोनों में रिलेशन की बात करूँ, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल क्या डिफरेंट है, दोनों मॉलिक्यूल का यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट है तो जो यहाँ पे सेंटर है इसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर, इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जिसके अराउंड अगर हमने ग्रुप को चेंज किया तो जो मॉलिक्यूल मुझे मिला वो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिला है। इसलिए जो सेंटर है स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मीन्स इसके अराउंड अगर मैं ग्रुप या जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स या ग्रुप्स जो भी उसके साथ अटैच्ड हैं डायरेक्टली,
अगर मैं उनको चेंज कर रहा हूं तो मुझे एक डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहा है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में डिफरेंट है। कायरल भी है, इसको हम कायरल सेंटर बोलते हैं। मॉलिक्यूल कायरल है तो हम इसको कायरोट्रोपिक भी बोल देते हैं। इस सेंटर को हम कायरोट्रोपिक भी बोल देते हैं, कायरोट्रोपिक बोल देते हैं। और अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करूं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर मैं रिलेशन की बात करूं, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं। डायस्टीरियोमर हमारे पास वो होते हैं जिनके बीच में ना तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना ही वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल होते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। सपोज करो या मैं यहाँ पे एक मिरर लगा देता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो इसको मैं डायस्टीरियोमरिक सेंटर भी बोल सकता हूँ, या डायस्टीरियोमरिक कार्बन भी मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ। उसी के नेम पे उसने कहा है कि डायस्टीरियोमरिक कार्बन। कायरल कार्बन को और जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियो कार्बन है, इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है, इसको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर आए थे। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे कुछ एक हमें नई चीज़ हमें पता चलेगी। सपोज करो मेरे पास कोई एक इस तरह का मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ये क्या है? अगर यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 1, 3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ये मेरे पास सिस है, सिस 1, 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। सेम अगर मैं यहाँ पे किन्हीं दो एटम को एक्सचेंज करता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे दो एटम को एक्सचेंज किया और एटम को एक्सचेंज करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाता है, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। ये क्या है? ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन एंड दिस वन इज ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरे पास ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसको मैं रब कर देता हूँ, ये सिस है, ये ट्रांस है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस मॉलिक्यूल इस सेंटर की बात करूं, मैं ये कायरल सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, ये कायरल सेंटर होगा। मैं मॉलिक्यूल को ऊपर बना लेता हूं एक सेकंड के लिए। तो हम ये मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे, सिस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन एंड दिस वन इज ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। सेम मैंने एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ऑन C3, और इससे जो लास्ट मॉलिक्यूल था मैंने वहाँ पे इथाइल ग्रुप CH2 CH3 एंड OH को एक्सचेंज किया था। और उसके बाद हमने चेक किया गया जो हमारे पास मॉलिक्यूल मिला है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है नहीं। अब हम यहाँ से चेक करें कायरलिटी। कायरलिटी में हो कह रहा है कि कायरलिटी क्या कोई सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक्सटेंशन है। कायरलिटी कायरलिटी का एक ज्योमेट्रिकल जो हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं उसका एक एक्सटेंशन है। उसकी प्रॉपर्टी को फर्दर क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है, उसको एक्सपेंड कर रही है। अब यहाँ पे इससे पहला मॉलिक्यूल हमारा जो लास्ट मॉलिक्यूल मैंने डिस्कस किया है, ये मॉलिक्यूल मैं इसको दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 OH एंड दिस वन इज, ये क्या कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि क्या 4 डिफरेंट एटम्स है। अगर मैं इस सेंटर की बात करूँ, ये कायरल है। यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन और ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम ग्रुप है। सो दिस वन इज ए कायरल एंड दिस वन इज आल्सो ए कायरल। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ क्लोरीन और हाइड्रोजन को, मुझे क्या मिल रहा है? डिफरेंट आइसोमर मिल रहा है। दिस वन इज ट्रांस एंड दिस वन इज सिस, बोथ आर सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूं, दोनों का एक दूसरे के डायस्टीरियोमर, क्योंकि ना एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों का डायस्टीरियोमर है। अगर मैं सिस ट्रांस के रिलेशन की बात करूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और डायस्टीरियोमर है। अब यहां से इसमें क्या 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड दिस वन। यहां पे भी क्या 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक ये और एक ये।
यहाँ पे क्या टू स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर को पता करने के लिए आपको क्या करना है, दो एटम को चेंज करना है। अगर आप दो ग्रुप का या दो एटम का एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज करने के बाद आपको एक डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो उस केस में जो हमारे पास एटम होगा या जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके पास एक, जिस भी सेंटर पे आप चेंज कर रहे हो वही सेंटर आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। उसके पास एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और इसी सेंटर को हम डायस्टीरियोमेरिक सेंटर बोलते हैं। डायस्टीरियो मतलब डायस्टीरियोमेरिक सेंटर हो गया। इनैंसोमर बन रहे तो इनैंसोमेरिक सेंटर हो जाएगा, इनैंसोमर बन रहे तो इनैंसोमेरिक सेंटर हो जाएगा। लेकिन इनैंसोमर कभी नहीं बनेगा, हमेशा डायस्टीरियोमेरिक बनेगा, क्योंकि आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आप एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो एक दूसरे की वो ना ही मिरर इमेज बनेगा और ना ही एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेगा। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मॉलिक्यूल कैसा है, एक कायरल है। ये मॉलिक्यूल एक कायरल है, ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, एक कायरल है। तो यहाँ से एक चीज निकलती आती है कि कायरल सेंटर कैन बी स्टीरियोजेनिक सेंटर। कायरल सेंटर, ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है, दिस वन इज आल्सो ए कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल कैन बी स्टीरियोजेनिक सेंटर, बट स्टीरियोजेनिक सेंटर कैन नॉट बी कायरल। मीन्स जो हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर कैन बी स्टीरियोजेनिक सेंटर, बट वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। बट वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। ये आप इस चीज पे फोकस नहीं करना कि आपको अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो उसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा ही होगा। एक कायरल मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है। और ये भी नहीं, आपको हमेशा इस चीज को भी आपको कोरिलेट नहीं करना कि अगर अगर कोई मॉलिक्यूल मेरे पास उसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक मॉलिक्यूल है, तो वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। रिवर्स कैन नॉट बी पॉसिबल। आपने यहाँ से देखा कि मॉलिक्यूल एक कायरल है, लेकिन सेंटर उसके पास क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और इससे पहले मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल था, उसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं, रेसिप्रोकल नहीं है एक दूसरे के साथ। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कायरल सेंटर है तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, और अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वो कायरल मॉलिक्यूल भी होगा। ये कोई यहाँ से क्लियर नहीं है। ये तो अपने कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल देखे, हम एक तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास सपोज करो मैं एक मॉलिक्यूल डिस्कस करता हूँ आपके साथ। क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, and here is also bromine. This one is bromine 1 and this one is bromine 2. मैं एक्सचेंज करता हूँ ब्रोमीन 1 एंड 2 का, एक्सचेंज ऑफ ब्रोमीन 1 एंड ब्रोमीन 2, क्लोरीन, हाइड्रोजन, Br2, Br1, दोनों ब्रोमीन सेम है। मैं इनको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करता, ब्रोमीन लिखता हूँ जस्ट। आइडेंटिफाई इन द सेंस मैं यहाँ पे इनको डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये दोनों डिफरेंट है। अगर मैंने ब्रोमीन का एक्सचेंज किया, अब यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, सेम मॉलिक्यूल है, इन दोनों में डिफरेंट नहीं है। और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ सेम होने के साथ साथ मॉलिक्यूल कैसे आइडेंटिकल है, दोनों कैसे है, आइडेंटिकल है। कायरल भी नहीं है, एक कायरल है ना, इनके पास कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है, नो स्टीरियोजेनिक सेंटर, नो स्टीरियो सेंटर मैं लिख रहा हूँ। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी जो आपके पास सेंटर है जिसके अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप है, आपको कोई नहीं 2 ग्रुप को एक्सचेंज करके देखना है। एक्सचेंज करने के बाद अगर आपके पास सेम ग्रुप आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज करने के बाद अगर आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है जिस मॉलिक्यूल में आपने चेंज किया है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है, कायरल भी हो सकता है और एक कायरल भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑल कायरल सेंटर ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर, बट ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर और नॉट कायरल। जितने भी कायरल सेंटर है सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, लेकिन जितने भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो सभी कायरल नहीं होंगे, ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। तो इस जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर के बारे में डिस्कस किया। और जो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर है वो दिया गया था 1984 में। ये एक साइंटिस्ट थे के मिसलव,
के मिसलव एंड जे साइकिल। इन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि पहले क्या था कि आर कायरल सेंटर आर स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि हमारे पास जो स्टीरियोजेनिक सेंटर और जो कायरल सेंटर है वो डिफरेंट होते हैं, उन्होंने जो स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर का जो कंसेप्ट है वो इन्वॉल्व किया था वहाँ पे, जो कायरल सेंटर है उसको वहाँ पे एक्सक्लूड किया था। तो अब से हम जो भी हम डिस्कस करेंगे, हम कायरल सेंटर नहीं, हम स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर होते क्या है और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।